ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है पापांकुशा एकादशी, और एकमात्र यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है। केवल पापांकुशा एकादशी में इतनी सामर्थ्य है कि ये अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में ही भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसीलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को, और खासकर ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बंधना चाहते हैं, जो इस भवसागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते हैं और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति करना चाहते हो, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करके पापांकुशा एकादशी व्रत धारण करके कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उनके सभी पापों को नाश ठाकुर जी की कृपा से हो जाते हैं। प्रिय श्रोता हो, इस कलयुग में हम सभी छोटे बड़े पाप कर्म नियमित रूप से या न कभी होते ही रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, और यदि इन पापों का प्रायश्चित ना किया जाए तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही रहना होगा। इसीलिए जो भक्त अपनी पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो और सदैव ठाकुर जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उन सभी भक्तों को आज के दिन पापांकुशा एकादशी की इन पावन कथाओं का श्रवण करना चाहिए जो आप सभी सुनना चाह रहे हैं। आप सभी इन कथाओं को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए, और अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी के भक्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको भी इन कथाओं को शेयर करने का पुण्य मिल सके। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांचित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन के मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्ग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र 3 लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य में विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार
दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापांकुशा का महत्व सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधिपूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी का व्रत पुण्य प्रताप ही था कि एक बहलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई।